वेलकम फ्रेंड्स टू द कैमरा.com चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं कि दिसंबर 2023 में अगर आप एक कैमरा लेने की प्लान कर रहे हो तो वो कौन सा कैमरा होना चाहिए। नाउ डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, इस इंटायर गाइड को मैं बजट रेंज में बांट रहा हूँ और यहाँ पर इस इंटायर गाइड में आपको ये पता चलेगा कि किन कैमरों को आपने लेना है, किन कैमरों को अवॉइड करना, उनके भी नाम लूँगा। एंड ऑफकोर्स हो सकता है एक दो कैमरे के नाम मैं नहीं भी लूँ इन लिस्ट में। सो आपने कंसंट्रेट करना है कि जिन कैमरों को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स, उन्हें आपने लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लिस्ट। यहाँ पर हम सबसे पहले अंडर 1 लाख में कंसीडर करते हैं वीडियोग्राफर को, कंटेंट क्रिएटर को। इन दैट स्पेसिफिक सिनेरियो ZV-10 मेरी पहली चॉइस रहने वाली है एंड सेकेंड एंड थर्ड चॉइस इज कैनन R50 एंड Z30। अब क्यों ZV-10 मेरी फर्स्ट चॉइस है और कई महीनों से है, रीज़न इसके पीछे ये है कि इसके अंदर जो फीचर्स है ना, खासकर एक वीडियोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर, एक खासकर एक कंटेंट क्रिएटर की हम बात करें तो जैसे प्रोडक्ट शोकेस मोड मिलता है, फेस एक्सपोजर ट्रैकिंग प्रायोरिटी मोड, वी हैव अ वेरी गुड बॉडी डिज़ाइन जिसमें आपको एक हेडफोन पोर्ट मिलता है जिससे आप अपने ऑडियो को मॉनिटर कर लो। अगर आप रन एंड गन ब्लॉग्स बनाते हो तो ज़ायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन इसके अंदर मिलता है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने एक डेडिकेटेड माइक्रोफोन नहीं यूज़ करना है, सो वी डू हैव अ गुड क्वालिटी 3 कैप्सूल माइक्रोफोन इन दैट कैमरा विद अ विंड फिल्टर। सो ये कुछ एक मेजर फीचर हैं जो मेरे यूटिलाइजेशन में लगते हैं, और भी कई सारे फीचर हैं। सो अगर हम किसी एक फीचर रिच कैमरा का नाम लेना तो ZV-10 कैमरा, वी हैव कैनन R50 कैमरा, वी हैव निकॉन Z30 कैमरा। कहीं से भी कैमरे कम नहीं है। अगर आज की डेट में 4K 24 और 30 FPS की वीडियोस आपने बनानी, ये दोनों कैमरे बखूबी बनाएंगे। बट जितनी फीचर्स ZV-10 कैमरा प्रोवाइड करना है ना इस प्राइस रेंज में, उतनी फीचर से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं एंड दैट्स वाई आई एम कीपिंग देम एट द सेकेंड एंड थर्ड नंबर। ओके, नाउ लेंसेज की बातें कर लें तो देखो हर एक लेंस के बारे में डिस्कस करना मुनासिब नहीं है, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट लेंसेज की नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड इवन आफ्टर दैट यू हैव सम क्वेश्चन रिलेटेड टू लेंसेज और एनीथिंग एल्स, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं फोटोग्राफर्स को कौन सा कैमरा लेना चाहिए अंडर 1 लाख। देखो मेरे दोस्त, वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट जो ऑप्शन मुझे पर्सनली पसंद है वो है निकॉन का Z50 कैमरा। Z50 इज़ एन अमेजिंग कैमरा एट दिस प्राइस। जिस लेवल की लो लाइट परफॉर्मेंस आपको मिलती है, जिस तरह की ओवरऑल बॉडी डिज़ाइन है, ऑफ कोर्स देयर इज नो वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन अपार्ट फ्रॉम ऑल द ऑप्शंस वी हैव राइट नाउ ना। जनरल पर्पस फोटोग्राफी के लिए, खासकर अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में जब आपने फोटोग्राफी करनी है, खासकर वेडिंग फोटोग्राफर, अगर आप अपना एक बैकअप कैमरा तलाश कर रहे हो, Z50 इज़ वेरी गुड चॉइस। नाउ सेकंड टू दैट इज A6400 कैमरा, क्योंकि एक A6400 कैमरा इज ऑल्सो विद रिसील्ड कैमरा लाइक Z50 और ऑफकोर्स इट्स ए सोनी कैमरा। तो आपको पता है कि यहाँ लेंसेज की जो ऑप्शन है ना वो इनॉर्मस है, यू हैव इनॉर्मस अमाउंट ऑफ लेंसेज टू सिलेक्ट फ्रॉम, और कैमरा भी अपना दमदार है। कई वेडिंग फोटोग्राफर्स इसे एज अ बैकअप कैमरा यूज़ करते हैं। सो इफ़ यू विश टू हैव अ गुड कैमरा इन योर हैंड, यू कैन ऑल्सो हैव A6400 कैमरा स्पेसिफिकली फॉर फोटोग्राफी पर्पज। नाउ कैनन R10, क्या कैनन R10 आपने लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। ऑफ कोर्स द लेंसेज आर लिमिटेड बट द specs that we are getting inside this camera is quite amazing. Now R10 की नहीं लेना चाहिए अगर आप स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हो, विदाउट ए डाउट आपको R10 लेना है, क्योंकि मैकेनिकल शटर स्पीड देखो, कैनन R10 कैमरा की अप टू 15 FPS की है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रस्ट स्पीड अप टू 23 FPS की। अगर हम मैकेनिकल शटर की बातें करें तो इसमें रोलिंग शटर इफेक्ट नहीं दिखता है। सो अप टू 15 FPS योर कैमरा इज जस्ट अमेजिंग। So the thing is कि if you are a sports and wildlife photographer, you must buy Canon R10 कैमरा, स्पेसिफिकली अंडर 1 लाख के रेंज में। ये बहुत बहुत उम्दा ऑप्शन है। ना मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं 1,50,000 के रेंज में, बट उसके पहले हमारे पास 3 फुल फ्रेम कैमरे आ जाते हैं और ये तीनों फुल फ्रेम कैमरे थोड़े से उदास हैं क्योंकि पुराने हो चुके हैं। A7 III कैमरा, कैनन RP एंड निकॉन Z5। निकॉन Z5 सबसे नया इन तीनों में। देखो इन तीनों को मैं नहीं अभी रिकमेंड करता, इवन फॉर Z5 आप थोड़ा सा वेट करो, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि Z5 Mark II 2024 में आ जाए। अदर देन दैट RP और A7 II बहुत पुराने हो चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यू ऑप्शंस, द very best options we have in the under the 1,50,000 price range. These are the two best options. either आप XS20 लो अगर आप फ्यूजी की तरफ inclined हो, otherwise A6700 कैमरा is an amazing option. अब 1,50,000 को हम क्रॉस करें ना, उसके पहले एक और कैमरा आता है और वो फुल फ्रेम है और वो मेरा फेवरेट है इन दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज, वो है कैनन का R8 कैमरा। R8 इज़ एन अमेजिंग कैमरा। आप अगर इसकी स्पेक्स को कंपेयर करो R6 Mark II कैमरे
के साथ यू विल गेट 99% देखो सिमिलर कोर स्पेक्स आ जाएगी। ऑफकोर्स IBS इज मिसिंग, रेस्ट ऑफ द कोर स्पेक्स आर सिमिलर। बॉडी डिजाइन थोड़ी एंट्री लेवल वाली है, बट या आप देखो कंटिन्यूस ब्रेस्ट स्पीड आपको 40 फ्रेम्स पर सेकेंड तक मिल रही है, एंड एट द सेम टाइम इन वीडियो यू आर गेटिंग 4K अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, कोई क्रॉप नहीं लगेगा, फुल टाइम DPF एक्टिव रहेगी। तो इस तरह का कैमरा इन्होंने अब बनाकर डाल दिया इस प्राइस रेंज में। तो इस कैमरे के अलावा तो मैं और कोई कैमरा आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। Now before we leave this price range we have two more option, the A7 III and the A7C। अब ये थोड़े से पुराने हो चले हैं, बट इवन दो दोनों बहुत ही स्टेबलाइज्ड कोर स्पेक्स के साथ आते हैं। खासकर अगर आप एक फोटोग्राफर हो एंड यू आर लुकिंग फॉर एन बजट ऑप्शन, इवन 2023 और बिगनिंग ऑफ 2024 आप A7 III ले सकते हो। इस प्राइस रेंज पे ये कैमरा काफ़ी स्टेबल कोर स्पेक्स के साथ आया हुआ है। सो द थिंग इज दैट 24 MP की BSI CMOS सेंसर अगर आपने इस प्राइस रेंज पर मिल रही है विथ सबटेल कोर स्पेक्स, या यू कैन बाय दिस कैमरा इफ यू विश टू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अंडर 2 लाख के जो भी कैमरा हैं बेस्ट, उनके बारे में बात करते हैं। वो फ्रॉम 150 to 2, और यहाँ पर देखो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। अब राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड यू टू गेट अ Z6 II कैमरा, इंस्टेड ऑफ दैट आप थोड़ा सा बजट बढ़ा के ZF कैमरा लो। ZF इज विदाउट ए डाउट वन ऑफ द मोस्ट एडवांस, नॉट ओनली निकॉन इस प्राइस रेंज में सबसे एडवांस कैमरा है, क्योंकि आप इसकी AI IBS को देखो, अभी तक कोई भी कैमरा मेकर जिस लेवल की ZF की IBS है उस लेवल की IBS कोई भी कैमरा मेकर ऑफर नहीं कर रहा है। द IBS मूव्स विद द ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स ड्यूरिंग स्टिल शूटिंग। अदर देन दैट यहाँ पर अपना कैमरा जो है 96 मेगापिक्सल्स की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को बना सकता है विद सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी। बाकी सारे स्टिल कोर स्पेक्स को अगर आप एक नज़र डालते हो, देन विदाउट ए डाउट अगर आप फोटोग्राफी के लिए, खासकर फोटोग्राफी के लिए कैमरा अंडर 2 लाख मुझसे पूछोगे टू रिकमेंड, विदाउट ए डाउट ZF इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरा इन बिटवीन 1.5 to 2 लाख। ठीक है, अब हम वीडियोग्राफी के सिनेमाटोग्राफिक कैमरे की बातें करें, यहाँ पर सिर्फ एक कैमरा है जो नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड है, एंड द नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड कैमरा नेम इज सोनी FX30। एंड द गुड थिंग इज कि FX30 के साथ हमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूज रेंज ऑफ लेंसेज मिलती है इन वेरिएबल प्राइस रेंज। और ये कैमरा आपकी जो भी आप वीडियो फुटेजेस रिकॉर्ड कर रहे हो 10 बिट में, इंटरनली आपके कैमरे की मेमोरीज कार्ड्स के अंदर रिकॉर्ड कर सकता है। इफ़ यू हैव एन एक्सटर्नल रिकॉर्डर, तब आप इसकी 16 बिट तक की वीडियोस ले सकते हो। मोर और लेस एक बॉक्स डिज़ाइन का कैमरा है, 4K 60 FPS तक की अनक्रॉप्ड रिकॉर्डिंग आपको देता है, और अप टू 120 FPS तक की भी रिकॉर्डिंग की पॉसिबिलिटी है, बट विद 1.58x क्रॉप। नो अदर कैमरा, नो अदर सिनेमा कैमरा टू बी करेक्ट 120 FPS तक की रिकॉर्डिंग ऑप्शन आपको दे रहा है इस प्राइस रेंज में। अदर देन दैट 4K 60 FPS भी ये आप आराम से इससे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इस कैमरे में इंटरनल फ़ैन लगी हुई है। और जो भी यहाँ पर मेरे सिनेमाटोग्राफर भाई बंधु देख रहे हैं, जो भी वेडिंग में सिनेमाटोग्राफी करते हैं, या जो भी इंटरव्यूज़ वाली लॉन्ग वीडियोज़ रिकॉर्ड करने की ख्वाहिश रखते हो, उन सबके लिए FX30 रिकमेंडेड है, क्योंकि ये ओवर हीट नहीं होगा। और जिस वेदर कंडीशन में हम रहते हैं, खासकर इंडिया में, अगर मान लो आपने स्टूडियो में अपना कैमरा नहीं यूज़ करना है, इन दैट वेरी स्पेसिफिक सिनेरियो आपने FX30 ही लेना है, और किसी और कैमरे के ऊपर मत जाइए, क्योंकि एक तो ये नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड है, और जो फीचर्स इसके अंदर हमें मिल रहे हैं, कोई भी ओवर हीटिंग इशूज़ आपने नहीं फेस करनी होगी। बहुत ज़्यादा उम्दा कैमरा इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में। सो दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर वीडियो पर्पस। अदर देन दैट स्टिल पर्पस के लिए मैंने ZF को रिकमेंड करा। नाउ वी हैव ऑप्शंस लाइक A7C II। अगर आपको 2 लाख के आसपास की प्राइस रेंज में अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो और एक अच्छा 10 बिट इंटरनल रिकॉर्डिंग वाला कैमरा चाहिए, देन यू कैन हैव A7C II। बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट की आपको 4K की फुटेजेस में डिटेल देखने को मिलेगी, क्योंकि 33 मेगापिक्सल की फुल फ्रेम सेंसर है। अदर ऑप्शन वी हैव इन सोनी इज ZV-E1, 12 MP की फुल फ्रेम सेंसर है। बॉडी थोड़ी ओवर हीट हो जाती है अगर ज़्यादा यूसेज करो तो, क्योंकि A7S III की हीट सिंक यूनिट इसमें नहीं लगी हुई है। 12 MP के सेंसर होने से उस लेवल की डिटेल वीडियो फुटेजेस में नहीं
नहीं दिखेगी जिस लेवल की डिटेल्स आपको सोनी के A7C II कैमरे में देखने को मिले। आई होप यू अंडरस्टैंड। 33 MP की सेंसर को जब ओवर सैम्पल्ड करके 4K फुटेजेस A7C II कैमरा बनाता है कंपेयर टू ZV-1 कैमरा दैट यूजेस अ 12 MP सेंसर, तो आपको विदाउट ए डाउट A7C II कैमरे की 4K की 24-30 FPS की फुटेजेस में ज़्यादा डिटेल देखने को मिलेगी। बट ZV-1 आपने कब लेना है, जब कंप्लीटली आपको अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में शूट करनी है, ठीक है, देन ZV-1 इज विदाउट ए डाउट ए वेरी गुड ऑप्शन। बट ये सारे ऑप्शन एक तरफ, अगर आपने लॉन्ग रन के लिए काफ़ी लंबी वीडियोस बनानी है, देन ओनली ऑप्शन आई रिकमेंड टू यू इज FX30 कैमरा। फोटोग्राफर्स अगर आपका थोड़ा और बजट है देन यू हैव ऑप्शंस लाइक A7 IV एंड R6 Mark II कैमरा। अगर लेंसेज की सिलेक्शन में कोई इश्यूज नहीं है देन विदाउट ए डाउट R6 Mark II कैमरा इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अदर देन दैट देखो R6 Mark II कैमरे के लिए लेंस बजट आपको काफ़ी अच्छा रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल इवन दे नाउ हैव a 24-105 lens with f2.8 aperture. You have to pay a good amount of money in buying constant aperture based zoom lenses in Canon. ये मेरी बातें आप बहुत ध्यान से सुनो। बट वहीं अगर आप टैमरॉन की 28 से 75 mm की f2.8 Z2 लेंस की प्राइस देखो, ये लेंसेज काफ़ी सस्ती हैं, थर्ड पार्टी बहुत अच्छी क्वालिटी देती है। सो इफ़ यू आर काइंड ऑफ ए बजट तो आप A7 IV ले सकते हो। स्किन टोन की चिंता मत करना कि एस सिनेटोन अब अवेलेबल है सोनी के A7 IV कैमरे में, सो यू विल हैव अ डिसेंट आउटपुट। सो ओवरऑल दीज आर माई रिकमेंडेशन। बजट थोड़ा और है तो विदाउट ए डाउट Z8 ले लो मेरे दोस्त, क्योंकि इट्स इट्स काइंड ऑफ ए Z9 कैमरा पैक्ड अंडर अफोर्डेबल बॉडी। तो अगर 3 लाख के आसपास का बजट है तो फोटोग्राफर्स को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि फिर आप Z8 लो, या फिर आप वीडियोग्राफर हो, आपने कम एक काइंड ऑफ ए हाइब्रिड मिररलेस बॉडी चाहिए, यू कैन गो विद A7S III कैमरा। ये सारे ऑप्शंस और खुलने लगते हैं। सो दीज आर माई रिकमेंडेशंस, आई होप यू लाइक इट। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।